मनसि भोजेषु माता शयनेषु नन्दा मननुकूल क्षमा धारित्री सद्गुणयुक्ता प्रिया धर्मपत्नी। मैं धर्मपुर में अपना झंडा गाड़ना चाहता हूँ। यही तो सही पहचान है एक बहुत बड़े बिजनेसमैन की। तो जहाँ भी जाता है हर इंसान को ये पता चलना चाहिए कि एक सौदागर आया है सौदा करने के लिए। एंड दैट्स द ओनली रीजन व्हाई आई एम थ्रोइंग दिस पार्टी। एंड टू टॉप इट ऑल, एक और मकसद है इस पार्टी का, धर्मराज मायावंशी। मैंने आज तक ना कभी ऐसा देखा है ना सुना है। जमीन किसी किसान की हो या उद्योगपति की, धर्मराज मायावंशी से पूछे बिना कोई अपनी जमीन बेचना ही नहीं चाहता। मैं देखना चाहता हूँ कि क्या जादू है उनके पास जो धर्मपुर उन्हें अपना भगवान मानता है। मनीष, ऑल द बेस्ट फॉर योर पार्टी। लेकिन आई एम सॉरी, मैं नहीं आ पाऊंगी। एक्चुअली विशाल की हॉलीडेज है और मैं चाहती हूँ उसे कहीं छुट्टियों पे ले जाऊं। आई एम सॉरी। अब विशाल के साथ जा रही हो तो फिर मैं कैसे मना कर सकता हूँ। चलो, तुम्हारे वापस आने के बाद एक और पार्टी थ्रो करेंगे, बट दिस पार्टी इज फिक्स्ड बिकॉज आई वांट टू मीट मिस्टर धर्मराज मायावंशी एज सून एज पॉसिबल। शक्कर 2 चम्मच लेते हैं ना? मुझे सब याद है डियर। मैं कुछ भूली नहीं हूँ डियर। मालिक, आप आ गए? आप खाना खा लीजिए, मैंने खाना लगा दिया। मैं आपकी ही राह देख रही थी। नहीं, जम्मू नहीं मारे, भूख नहीं, मैं ऊपर जा रहा हूँ। पर मालिक, मैंने आपके पसंद का खाना बनाया है। घर में सबने खा लिया, आप भी खा लीजिए। तने समझ में नहीं आती बात? शायद आप थक गए होंगे मालिक। मैं आपका खाना आपके कमरे में भिजवा देती हूँ, और सूप भी। एक बार बोला ने क्या भूख नहीं है? पहले भी 50 बार फोन किया ने, हवे पाछड़ पड़ी गई। अरे छोड़ने, अकेला छोड़ने। ले आशु करी मैं, मेरा मगज भी ना फिर गया है। बेचारी को खाली फोकट का डांट दिया। वक्त खाने के लिए बोला था ने, मैं उसकी क्या भूल है। चल बाहर चल, बात कर विषय तरह से। नहीं मालिक, आप चाहिए, मैं यही सो रही। अरे नहीं एटले शू चाल यार। नहीं मालिक, मैं यही सो रही हूँ, आप भी जाके सो जाइए। अरे बोल रहा हूँ ना, बात करनी है। बात जाग जाएगी मालिक। बोल मत, चल। नहीं मालिक। अरे तेरे से बात करनी है, चल ना। नहीं मालिक, आप चाहिए, मैं यही सो रही। अरे नहीं मालिक, एटले शू चलो। ए संतुड़ी,
कहाँ जा रही है? हाँ? और तू यहाँ क्या कर रहा है? એટલે वो ચા की तलब लगी थी ने એટલે मैं तो तू तो कह रहा था ना मेहरबानी करके मुझे छोड़ दो, तो छोड़ दिया। अब क्या? चल उसको सोने दे आराम से। ये बोला था ना मैं तुझे कि चंपा कली को बोलता हूँ चाय बनाने, चल ना सो जाने, थक गई है। रो रो कर उसका मुंह पर तो सूजन आ गई है, तू फिक्र मत कर। हाँ हाँ, ऐसा तो होता ही रहता है। तू आके सो जा बेटा। हाँ सो जा आज शुभ रात्रि हो। मैं चंपा कली को बोलता हूँ चाय बना देगी, तू चिंता मत करो हमारी। सो जा। ऐसा तो चलता रहता है, फिक्र करने की नहीं, तू बहुत फिक्र करती है। चल सो जा। अरे तू तो केवी छे यार, मारी बात तो सांभळ। देख मुझे खबर है कि मैं तेरे से ऊंची आवाज में बात किया ने એટલે तुझे खोटा लगा, पर जवा देने हो या माफ करने हो, चल जवा दे। ठीक है। ठीक है એટલે શું? ठीक है એટલે શું? है अरे मैं बात कर रहा हूँ ना, तेरे से बोल रहा हूँ ना कुछ। आपको भूख लगी है? ठीक है, मैं खाना गर्म कर देती हूँ आपके लिए। ये हमारी बात सांभळ, खाने को रहने दे, ये तेरा भेजा है ना गरम, उसको ठंडा कर। अरे मेरी बात सुन। आप क्या बात है? जो मेरा आपका कुर्ता पहन लीजिए। हाँ जो बरोबर से पहन लेता हूँ मैं। बड़ा एक बात बता, ये साड़ी थी पहनी थी तूने? ये वो ये तो जम्मू जब फोन पे बोला था वो सब बनाया था कि नहीं? जो 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 मुझे भी खोटा लग रहा है, ले जाने देने में। आपको और कुछ काम है? और दूसरा क्या काम हो गए? तो ठीक है, फिर एक कुर्ता पहन लीजिए और सो जाइए। अरे पण केवी છે यार, तो શું करो यार? मैम, आपने मुझे बुलाया? हाँ, बुलाया था। वैसे अब मैं तुम्हारी बॉस नहीं रही, लेकिन फिर भी एक बात करनी थी तुमसे। तुम्हें याद है ना आज शाम को क्या है? हाँ मैम, मुझे याद है, पर मैं उस कंपटीशन में हिस्सा नहीं ले रही। व्हाट? हिस्सा नहीं ले रही? तुम्हें पता है ना
इस कंपटीशन में अच्छे अच्छे हीरे तराशने वाले कारीगर आएंगे। इनफैक्ट हीरा तराशने का ऑल इंडिया कंपटीशन है ये, तुम्हें पता है ना मोंगी? कल तक बात कुछ और थी, लेकिन आज तुम पापा की कंपनी संभाल रही हो और मैं खुद की। और जब से पापा ने अपनी कंपनी का काम तुम्हें सौंपा है, मैंने इस कंपनी का काम देखा ही नहीं है। मजा आएगा ये देखने में कि तुमने पापा की कंपनी कैसे और कितनी संभाली है। और ये तभी होगा जब तुम इस कंपटीशन में हिस्सा लेके अपना हुनर दिखाओगी। आज शाम को सूरत में होने वाले कंपटीशन में सिर्फ गुजरात के कारीगर ही नहीं, बल्कि ऑल ओवर इंडिया से डायमंड मर्चेंट्स आएंगे, अपना हुनर दिखाएंगे। अगर तुमने इस कंपटीशन में हिस्सा नहीं लिया तो सिर्फ एक पापा की कंपनी होगी जो इस कंपटीशन में नहीं होगी। And I'm sure you won't let that happen. तुम ये होने नहीं दोगी, है ना? हाँ, आई नो पिछले 3 सालों से मैं ही जीतती आई हूँ, लेकिन हर साल की तरह इस साल तुम मेरे साथ नहीं, मेरे सामने होगी। So let's see किस हद तक तुम मेरी बराबरी कर सकती हो। I mean, I would love to see you losing, you know? क्योंकि तुम अकेली जो हो और मेरे साथ मेरा पति सारंग है, you know that? क्या हुआ? तुम्हारा चेहरा उतर क्यों गया है? हार मान गई मुझसे? मैं इस कंपटीशन में हिस्सा लूंगी, मैं जरूर लूंगी। तोरल जल्दी से तैयार हो जाओ, क्योंकि उन्होंने हितेन दूर हटो यहाँ से। क्या हुआ तोरल? बहुत बदबू आ रही है हितेन, प्लीज। मुझे तो कोई बदबू नहीं आ रही, और मैं तो बाहर से आया हूँ। तुम्हें कहाँ से बदबू आ रही है? हितेन भाई, तोरल भाभी को तेल की खुशबू से परेशानी हो रही है। तेल? चंपा से प्लीज कहो यहाँ से जाने के लिए। पर तोरल, तुम्हें तो इसकी खुशबू पसंद थी ना, इसीलिए तो मैं ले आया हूँ यहाँ। पहले तोरल भाभी गर्भवती नहीं थी ना, गर्भवती औरतों को तेल की खुशबू से परेशानी होती है, यहाँ तक कि उल्टी भी आने लगती है, और कुछ खुशबू से तो उन्हें बहुत ज्यादा तकलीफ होती है। समझे? हम जाओ यहाँ से, गो। क्या दिख रहा? શું થયું? આ મોડું લટકાઈને શું કામ ફરી રહ્યો છે? હે? देखो ना पप्पा, મને તોરલની કેટલી ચિંતા થાય છે, कितना ख्याल रखता हूँ मैं उसका, लेकिन उसने मुझे अपने कमरे से बाहर निकाल दिया। क्या करूँ, कुछ समझ नहीं आ रहा पप्पा। अरे राह जो, થોડીક રાહ જો। શું છે ને કે ये क्रोध शांत होने में 1-2 दिवस लगता है, ત્યાર સુધી उसके सामने जाना मत। पर पप्पा, અને જો एक बात तने कहूं, बाहर भले हम सब शेर हुए, पण घर में बिल्ली बन के रहना सारो है। समझो तुम्हारी बात? पप्पा, मेरे और तोरल के बीच ऐसा कोई झगड़ा नहीं हुआ है। अरे नहीं हुआ है तो होगा, इतला माटे तुझे सिखामण दे रहा हूँ, बाद में सीख काम आएगी मेरी। तू हाल मारा साथ। पप्पा बोल, आप क्यों इतने उदास हो? शुद्ध हो? नहीं रे, मेरे साथ क्या होगा, एकदम बरोबर है। शू है ना, तेरी माँ से ऊंची आवाज में बात की ने, એટલે थोड़ा समझी गयो ना? हाँ, तो 2 दिन के लिए आप भी उनके सामने मत जाइए पप्पा, बदू ठीक थी ऐसा। वाह वाह दीकरा वाह, मेरी सिखामण मुझे ही दे रहा है? नहीं पप्पा, मुझे तो एमने बस कहतो तो। आवे जो। हाय पापा। हाय हितेन भाई। कहाँ जा रहे तू? मैं दोस्तों के साथ बाहर थोड़ा मस्ती वस्ती करेंगे, फिर कंपटीशन है ना आज, उसके लिए सूरत जाना है। हाँ जा, वैसे भी तुझे कौन पूछेगा कि तू कहाँ जा रहा है? कोई तुझसे ये भी नहीं पूछ पाएगा कि तू क्यों जा रहा है, तू क्या पहन कर आया है। जो मर्जी हो तू कर सकता है, हाँ, लेकिन शादी के बाद ये सब करने नहीं मिलेगा तुझे। हाँ, ने मगज पर पहाड़ जैसा बोझ भी नहीं कि कोई रूठ गया ने उसको मना नहीं कहे, है ने? सारू छे भाई, तारू सारू छे। ये आप लोग कैसे अजीब अजीब सी बातें कर रहे हैं, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। तू नहीं समझे,
जय लगन दसे ने तेरे समझ से जा। खैर छोड़ो, मैं निकलता हूँ, बाय। सारू थयु तू આવી ગઈ। तो कुछ बोलने का था तुझे, बोलो आवे तो जो बात ऐसी है ना कि बात यह है कि मिस्टर सबरार के से कार्ड आया पार्टी का। भले किसी की भी पार्टी हुए, मैं नहीं जा सकता, क्योंकि आज रात मैं अपने परिवार के साथ में अपनी पत्नी के साथ बिताऊंगा। जाना तो पड़ेगा आपको, चाहे जितना भी आवश्यक काम हो। मैं नहीं जाता प्रसंग में। जाना तो आपको पड़ेगा, कारण कि डॉक्टर मेघा मेरी अच्छी दोस्त है और मिस्टर अग्रवाल उनके होने वाले पति है, इसलिए अब जब भी मुझसे कहते हैं कहीं जाने के लिए तो मैं चली जाती हूँ। और आज पहली बार मैं आपसे कह रही हूँ तो आप मना कर रहे हैं। अरे मैं जाता था, पड़ा रात को मुझे बारगांव जाना है आवश्यक काम से। चल तू बोल, शू करूं? काम बाद में करूं, जाऊं पार्टी में? है? नहीं नहीं, आप पहले अपना आवश्यक काम कर लीजिए। चल ठीक है, तो मेरा सामान बांध के रात को स्टेशन पे पहुंच जाना हो। ठीक है, आ जाऊंगी। मैंने सांभळ, वो कल रात को तूने साड़ी पहनी थी ने, मैं देख नहीं पाया। ने खावानू पण बनावेलू ने, मैं जम नहीं पाया, कारण के आपको जाना है ना, चाहिए वरना देर हो जाएगी। हाँ हाँ हाँ, ये रहा आपका रूम है। आवो आवो पधारो। जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। बेसो बेसो। मुझे बोला था कि आप मिलना चाहते हो, कोई खास बात? जी हाँ, मैंने आज अपने घर पर एक छोटी सी पार्टी रखी है। आपके यहाँ इनविटेशन भिजवा दिया था, फिर मैंने सोचा कि मैं खुद जाकर आपको इनवाइट करता हूँ। ये तो इनका बड़प्पन है। वैसे इनकी जितनी तारीफ की जाए ना उतनी कम है। ऐसा कोई भी शहर नहीं है जहाँ पे इनका बिजनेस ना हो। रियल एस्टेट का बहुत बड़ा कारोबार है इनका। और सबसे बड़ी बात तो यह है अंकल कि ये गरीबों को मुफ्त में फ्लैट देते हैं। वरना आप बताइए, आज के जमाने में कोई किसी को मुफ्त में कुछ नहीं देता। हाँ तो बहुत सारी बात है साहब, समझो नहीं, आपके जैसा इतना बड़ा आदमी ये गांव में क्यों है? गांव क्या देगा आपको? है मैं इस गांव से कुछ लेने नहीं, कुछ देने आया हूँ। मैं धर्मपुर में एक स्टूडियो, एक थिएटर और एक हाउसिंग सोसाइटी बना रहा हूँ। इन शॉर्ट आप ये कह सकते हैं कि मैं इस गांव को शहर बनाने आया हूँ। इस गांव में आप लोगों के पास जितने भी खेत हैं, उस सारी जमीन को बिना छुए मैं बाकी की सारी जमीन खरीदना चाहता हूँ। इससे आपके किसानों को इतना पैसा मिलेगा कि उनकी जिंदगी खुशहाल हो जाएगी। और आपकी फैक्ट्री के वर्कर्स भी, उनकी भी मैं छोटी छोटी ज़मीनें खरीदना चाहता हूँ। वहाँ पर बिल्डिंग्स और हाउसिंग सोसाइटीज़ बनाना चाहता हूँ। तो मुझे लगता है कि आपकी फैक्ट्री को भी इससे काफ़ी मुनाफा होगा। हाँ पण साहब શું છે ને વાત કે ये जितनी भी जमीन है ना, इस पर अधिकार मेरे दर कारीगर का है, मेरा नहीं। तो मेरे पास क्यों है आप लोग? राजा तो मैंने कई देखे हैं, लेकिन बादशाह आज तक नहीं देखा। यहाँ आके देख लिया। आपकी कारीगरों की जमीन पर आपका कोई हक नहीं है, लेकिन कारीगर पर आपका पूरा हक है। आपसे कुछ पूछे बिना वो कुछ नहीं करेंगे। હવે સમજ્યો હું આખી વાત કે બાર કામ નહીં બનાને આપકા, એટલે मेरे पास आयो। और जो एक बात कहूं, फोटो ना लगाड़ता है, दिल पे नहीं लेना। ये जो जमीन है ना पूरी धर्मपुर की, ये मेरे कारीगरों की है। ने मैं कोई दिवस इनको ये जमीन बेचने नहीं दूंगा बाहर वाले को, क्योंकि फोटो ना लगाड़ता हूं, दिल पे मत लेना। बाहर वालों पे मुझे इतना विश्वास नहीं है। करना भी नहीं चाहिए। मैं सौदा दिल से नहीं, दिमाग से करता हूं। जिंदगी में कभी किसी से कुछ छीना नहीं, हमेशा पाया है।
खैर, पार्टी में जरूर आइएगा। इस बारे में हम फिर कभी बात कर लेंगे। हाँ, ने जितनी बार भी बात करोगे ना, मेरा जवाब ना में होगा। मिस्टर धर्मराज महियावंशी, पहली मुलाकात में मुझे आपसे कोई उम्मीद नहीं है। खैर, पार्टी में मिलेंगे। मैं चलता हूँ। बीजी, तीजी ने चौथी मुलाकात में भी ऐसा कोई फेर नहीं पड़ने वाला है मेरे निर्णय में। हाँ, पर मैं नहीं आ सकता क्योंकि आज रात को बाहरगांव जाना जरा। ठीक है, तो फिर पार्टी आपका इंतजार करेगी। धर्मपुर के बादशाह धर्मराज महियावंशी के बिना कैसी पार्टी? यहाँ बादशाह का मतलब यह नहीं कि आपके पास शक्ति है, बल्कि यह है कि पहली बार जिंदगी में किसी बराबर वाले से बात हो रही है। मैं आपके वापस आने का इंतजार करूंगा। जय श्री कृष्ण।